नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सविनय कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टेल सम हैक्स बेस्ड ऑन द एंशिएंट विजडम्स कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे इजीली और फोकस्ड वे में क्लियर करने में हेल्प ले सकते हैं अपनी एंशिएंट बुक्स और एंशिएंट विजडम्स का। तो आज मैं बुक रिव्यू करूंगा। इट इज नॉट अ बुक रिव्यू, इट इज रैदर सम हैक्स टेकन फ्रॉम द एंशिएंट बुक्स एंड आई विल बी कीप शेयरिंग टू यू पीपल फ्रॉम दिस बुक्स। तो पहली किताब है हमारी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये बुक लिखी गई है श्री योगानंद परमहंसा के द्वारा। तो दूसरी बुक जिससे हम अपने हैक को लेंगे वो है भगवत गीता। वो भगवत गीता इज द वर्जन ऑफ द भगवत गीता एज इट इज बाय AC वेदांता प्रभुपाद, वन ऑफ द क्लासिक बुक ऑन द अर्थ प्रेजेंट फॉर द मैनकाइंड। और तीसरी बुक जिससे हम कुछ टिप्स लेंगे वो है द डीप वर्क। करेक्ट, ये ली गई है कार्ल न्यूपोर्ट के द्वारा, ये लिखी गई है। और जो पहला हमारा टिप्स होगा आज के लिए वो ये होगा कि हम अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें तीन चीज चाहिए, बेसिकली तीन चीज चाहिए ताकि हम अपने रिजल्ट को और प्रोग्रेसिव कर सकें। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज वी नीड टू हैव डीप वर्क। डीप वर्क, व्हाट आई मीन बाय डीप वर्क इज कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। तो जब मैं डीप वर्क की बात करता हूं तो इसमें डीप वर्क कहना तो आसान है, लेकिन हम उसको करेंगे कैसे? तो पहला काम जो हम कर सकते हैं अपने डीप वर्क के लिए वो ये है कि हम अपने सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स को हटा देंगे। करेक्ट। सेकेंड चीज जो है कि हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देंगे। ये तो हो गया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, लेकिन बात आती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पर। जब हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें चाहिए दो चीज जो हमें डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करे, जो हमें डिस्ट्रैक्ट न होने देने में मदद करे। वो है पहला इंटेंस फोकस और दूसरा है कामनेस ऑफ माइंड। आते हैं पहले इंटेंस फोकस पर। हमारा जो इंटेंस फोकस है वो कैसे बिल्डअप होगा? तो आई एम टेकिंग दिस रेफरेंस, इस बुक के रेफरेंस को मैं लेता हूं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि लोकेश मिंद विधान निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघम ज्ञान योगेन योगी नाम कर्म योगेन ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। मतलब इन दिस वर्ल्ड ही हैज टॉट टू काइंड्स ऑफ विजडम। द फर्स्ट विजडम इज द विजडम ऑफ द नॉलेज दैट इज बी कॉल्ड एज द ज्ञान योग, और जो सेकंड है वो होता है कर्म योग। तो वो बोलते हैं कि अगर हमको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा। वो दो चीज होगा, पहला अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एंड द सेकेंड थिंग वुड बी वैराग्य। आपका मन भटकेगा, आपको वापस उसे उस जगह पर लाना है ताकि आप उस काम को कर सकें। सो आई एम टेलिंग द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर द एग्जाम विथ अ सुपर ह्यूमन पोटेंशियल। तो पहला चीज जो हमको सुपर ह्यूमन पोटेंशियल के चाहिए वो है हमारा डीप वर्क। तो डीप वर्क के लिए मैंने क्या कहा? वैराग्य चाहिए हमें, और हमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। और थर्ड जो मैंने कहा वो है कि हमें अपना सारा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हटा देना है। करेक्ट। कामनेस ऑफ माइंड के लिए हमको चाहिए स्पिरिचुअल विजडम का सहारा। स्पिरिचुअल विजडम के लिए वी कैन कीप आवर माइंड रेगुलेटेड, वी नीड टू गो थ्रू भगवत गीता। एंड अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो इस जर्नी में मैं आपको भगवत गीता का एक एक लेसन से जो मुझे हैक्स मिला है वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो पहला हमारा जो टिप्स है वो ये है कि हमें इंटेंस फोकस चाहिए ताकि हम डीप वर्क कर सकें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू है वो है टू लिव इन प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में कैसे रह पाए? ठीक है, कहने का मतलब मैंने अगर पास्ट में कोई गलती भी की है, इफ आई वाज नॉट इवन ए गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल टाइम और इन माय कॉलेज टाइम, तो भी मुझे अगर अभी अपने आप को सुधारना है तो मुझे इस प्रकार से सोचना होगा जैसे सांप अपनी केचुली को उतार करके आगे बढ़ जाता है, हमें अपने पास्ट को उतार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो द सेकेंड टिप फॉर द डे इज टू लिव इन प्रेजेंट। If you are going to clear the exam, you need to have good amount of confidence and you need to live in present. First is deep study or deep work. You need to be in the stage of in the stage of deep work. First thing. Second, you need to have a command to live in present. And last not the least, we have not to be serious. हमको serious होने की जरूरत नहीं है, but we need to be intensely focused. हम सोचते हैं कि हम अगर सीरियस हो जाएंगे तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। नो, बीइंग सीरियस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर ए डिवोटी बीइंग सीरियस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमें एज अ मॉन्क अपने लाइफ स्टाइल को ढालना है, ऐसे जीना होगा जैसे एक मॉन्क जीता है। टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, टू बी वेरी हैप्पी, बट नॉट सीरियस।
बट बी फोकस्ड। कृष्ण और अर्जुन का संवाद अगर हम तीसरे अध्याय में अगर पढ़ते हैं तो अर्जुन भगवान से पूछता है, गिव मी सम वे बाय विच आई कैन अटेन द ब्यूटीट्यूड, जिससे मैं सक्सेस को प्राप्त हूं। ही आस्क्स टू कृष्णा, जयशी चेत कर्म नष्टे मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे मानियो जशी केशव। एज वी नो, अर्जुना इज इन द battlefield. He is asking the Lord to give him a way such that he may attain the beatitude. वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो भगवान उसको यही बोलते हैं, अपने निरंतर कर्म को किए जाओ और कर्म को करते समय फल की इच्छा और फल के प्रति चिंता मत करो। मेरे बोलने का मतलब यह है, अगर आप फल के प्रति चिंता नहीं करेंगे तो आपका जो फोकस है वो अपने वर्क पर बिल्डअप रहेगा। तो हमारा 3 टिप्स आज के दिन हमारा 3 टिप्स क्या था? फर्स्ट वाज द डीप वर्क, सेकेंड इज टू लिव इन द प्रेजेंट, लास्ट नॉट द लीस्ट इज डोंट बी सीरियस, वी हैव टू बी फोकस्ड। ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। मैं अपने एक्सपीरियंसेस और बुक रिव्यूज को धीरे धीरे बताता रहूंगा, एंड आई विल शेयर सम स्पिरिचुअल एंड वैदिक विजडम्स टू यू पीपल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।